नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपसे बात करेंगे पितृदोष के बाबत में। पितृदोष को कई लोग बताते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये समस्या है घर में, तो ये पितृदोष होता है। लेकिन हम आपको कुंडली से बता रहे हैं कि यदि कुंडली में आपके पंचम भाव में राहु हो और पंचम भाव में राहु हो, सूर्य कहीं भी हो और पंचम भाव में राहु होना चाहिए। और फिर उसके बाद में कि पंचम भाव में राहु हो और उसके बाद में आपको अष्टम भाव में राहु हो, यानी पंचम अष्टम में राहु हो और केतु कहीं भी हो और सूर्य कहीं भी हो। साथ में भी सूर्य राहु के साथ में भी हो सकता है, चंद्र के साथ भी हो सकता है। तो ये कुंडली में एक प्रकार से कुंडली पितृदोष की बन जाती है। और आईजे कपानी इंदौर के वो अपनी किताब में स्वयं सिद्ध में लिखते हैं कि कुंडली नवें घर में, कुंडली के नवें घर में राहु हो, बुध हो अथवा शुक्र हो तो ये कुंडली पितृदोष की बन जाती है। कुंडली के दसम भाव में बृहस्पति होने पर कुंडली को एक श्राप मिल जाता है और ये श्रापित हो जाती है। और सातवें घर में बृहस्पति हो तो ये आंशिक पितृदोष लग जाता है। और लग्न में राहु होने पर सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो उसे ग्रहण दोष लग जाता है, अर्थात पितृदोष लग जाता है। चंद्र के साथ केतु व सूर्य के साथ राहु होने पर भी पितृदोष बनता है। सूर्य दूषित होने पर भी पितृदोष बन जाता है। तो ये सिचुएशन जितनी भी हैं सब पितृदोष के हैं। और उसके बाद में यदि आपके संबंध किसी भी स्त्री से हों, एक वैवाहिक संबंध को छोड़ के, वैवाहिक तो मर्यादा के अनुकूल है, लेकिन अलग भी 8 प्रकार के हिंदू शास्त्र में शादियां बताई जाती हैं। इसमें पिशाच विवाह, हरण विवाह और कई प्रकार की शादियां हैं, 8 प्रकार की बताई जाती हैं, 7 या 8 प्रकार की। इसमें से किसी भी प्रकार से संबंध बन जाने पर उस स्त्री से वो भी पितृदोष में आ जाता है। ये आपका अलग से मामला बनता है। आप कुंडली में तो जो हमने ऊपर में बताया है वही है। उसके बाद में बहुत सारी कंडीशन हैं पैतृक और पितृदोष के कारण हैं। तो इसमें जैसे आप कुंडली में आप देखे हैं गीता में कृष्ण जी, महाभारत में कृष्ण जी ने वो बोला कि वो कृष्ण जी ने किसको, भीष्म पितामह को उन्होंने ये बोला कि भाई हम तो जहाँ तक हमारी इतने जन्मों की याद है हमको, तो ऐसा कुछ कर्म नहीं हुए। बोले जितने जन्म का याद है उसके और पिछले जन्म में जाओ और उसमें जाओ तो आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने देखा कि 200 जन्मों के पूर्व कुछ, या 200 हो या कुछ भी हो, एक कहावत है हम, तो उसके पूर्व में जो है तो ये इस बाणों की सैया में सोना पड़ा। तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं कह सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि कब का कौन सा पाप कर्म बना है कि पितृदोष लगा है। तो इस प्रकार से पितृदोष कुंडली में ऐसे देखेंगे। और वैसे तो फिर
बहुत सारे दोष हैं, जिसमें कि हम आगे चल के आपको बताएँगे कि क्या-क्या होता है और किस प्रकार से पितृदोष लगता है। और इसमें बोलते हैं कि ये पितृदोष के लिए कि इसमें बोलते हैं कि दान, भोग और नाश धन की गतियाँ हैं। धन की ये गति हैं, तो इस प्रकार से आप आप दान कर दीजिए, भोग कर लीजिए या नाश। दान या भोग नहीं करेंगे तो आपके धन का नाश होना तय है। इसलिए आप दान ही कर लीजिए, भोग कर लीजिए और नहीं तो फिर धन की क्या दुर्गति होगी वो तो आप शास्त्रों में भी वर्णन है। और भी इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं कि बोलते हैं पीपल के पेड़ लगाइए, तो पीपल के पेड़ लगाएंगे तो कुछ कमी आती है। उसके बाद में फिर आप पितरों की शांति के लिए कहीं भी आप जा सकते हैं। कई जगह शांति के कार्यक्रम होते हैं और इस प्रकार से पितरों की शांति के लिए आप संबंध बना सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। जो न समझ में आए वो सब बातें आप हमें फ़ोन के द्वारा भी बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। तो हमारी समझ में तो शायद आपको आ गया होगा, और ना आए तो हमारे थंबनेल में फ़ोन नंबर हमारा दिया रहता है। आप उसमें से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा हो। ओम शांति 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 सर्वविश्व शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए। ओम शांति शांति सर्वविश्व शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम। सभी लोगों को नमस्कार और सभी लोगों को धन्यवाद।